पहले तेजू जी को दे दिया आपने, कंचना जी बैठी हुई हैं, नाराज हो जाएंगी कि पहले उन्हें दे दिया और उसके बाद वापस ले लिया, उतार दिया आपने खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष को। कंचना जी नाराज तो नहीं है? देखिए ऐसा है, ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है कौन चुनाव लड़ेगा, कहाँ से आप चुनाव लड़ेगा। गलत तेज प्रताप यादव को समझ रही हैं। हम क्यों नाराज होंगे भला? हमारे पार्टी के तेज प्रताप यादव जी को टिकट नहीं मिला था। नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं दामाद जी की बात कर रही हूँ। मैं सही समझी हूँ, दामाद जी तो हैं या नहीं है? नहीं 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 नहीं, ये पार्टी का, उनके पार्टी का फैसला है। आप हमारी पार्टी के बारे में नहीं कह रही है ना, हमारे पार्टी के बारे में नहीं कह रही है। आप दोनों तेज प्रताप को जानती होंगी, मैं उम्मीद कर रही थी। एक तो घर वाले हैं, एक दामाद जी हैं, उनको पहले टिकट दिया था, उसके बाद वापस ले लिया, अखिलेश जी खुद आ गए। हमारे पार्टी में जो तेज प्रताप यादव जी हैं, हाँ। वो अभी मंत्री थे, पर्यावरण मंत्री थे और अरे मैम, मैं जानती हूँ जो समाजवादी पार्टी में, आपको क्लियर करना चाहिए। नहीं, मैं जानती हूँ, मैंने आपको कहा वो हमारे ये तेज प्रताप जी आपके परिवार के दामाद हैं, मतलब लालू जी के दामाद हैं, इसलिए पूछ रही थी। खैर मैं वापस आती हूँ। के शर्मा जी आपके पास जा रही हूँ, जरा ये बता दीजिए, आप लोगों को लग रहा था मैदान साफ है, ना अखिलेश है ना राहुल है, अब तो लग रहा है वो भी आने वाले हैं। यूपी में ये फाइट दिलचस्प होने वाली है। नहीं, मैदान तो साफ ही है। अच्छा, साफ ही है, विपक्ष का पूरा मैदान साफ है सुचेता जी, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो अभी जब मैं सुन रहा था, आपका हेडिंग भी है 24 के सियासी मैच, और अखिलेश जी कह रहे थे कि हम जो है इस मैच में मजा आएगा। वैसे तो महफिल शब्द से मुझे बहुत दिक्कत है और मेरा विरोध है कि लोकतंत्र के इतने बड़े महापर्व को कोई ये कहे कि महफिल सजेगी। इससे समझा जा सकता है कि इस देश के इतने बड़े चुनाव को किस स्तर पर सोच रहे हो, और इस तरह का शब्दों का प्रयोग करना कि देश के चुनाव को महफिल सजना बताना, ये उस मानसिकता को दर्शाता है जो सैफई में सारी दुनिया ने इनको देखा है, इस समाजवादी पार्टी को महफिल सजाते हुए। तो वही सोच है। खैर मैं उस पर अब ज़्यादा ना बोल के कहूँ तो महफिल अखिलेश जी सजा रहे हैं। पति है, पत्नी है, भाई है, दो भतीजे हैं, ये फील्डिंग सजा रहे हैं। तो ये पति पत्नी भाई भतीजा वंश, पूरा खानदान परिवार, मुलायम परिवार पूरा है, इसीलिए ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह एक सीट मिल जाए, किसी तरह एक सीट मिल जाए। पिछली बार 3 सीटें थी सुचिता जी इनके पास, इस बार इनकी सोच है कि कम से कम एक तो बचे, नहीं तो हमारी हालत उस आरजेडी की तरह हो जाएगी जिस आरजेडी के पास 2019 में एक भी सीट नहीं थी, 0 सीट थी लोकसभा में। उस आम आदमी पार्टी की तरह हो जाएगी जिसकी भी 0 सीट रही, बाद में 1 सीट आई। तो कम से कम ऐसी स्थिति से बचने के लिए अखिलेश यादव अपने आप को, लेकिन पार्टी के सबसे बड़े नेता है, वो अगर उतरते हैं चुनाव में तो कार्यकर्ता मोटिवेट होता है, और मुझे लग रहा है कि यही कारण है कि वो चुनाव में उतरे, भले ही उन्होंने देर में निर्णय लिया है। नहीं, तो उसका मतलब उनको पहले चरण के बाद समझ में आ गया ना कि मोटिवेट करना पड़ेगा। क्योंकि पहले चरण में हालात उन्होंने देख लिए, ठीक क्या हालत है 8 सीटों के अंदर में। और इसके बाद तो आश्चर्य मुझे ये है कि यहाँ कांग्रेस के भी वो बैठे हैं प्रवक्ता भी, मतलब आप इस गठबंधन का दृष्टि सोचिए। मैं सुचेता जी एक उदाहरण देता हूँ जी। पहले चरण का चुनाव खत्म हो गया, कल दूसरे चरण का चुनाव आने वाला है। यस। आज तक उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की सिर्फ एक सभा हुई, एक सभा, यानी ये मिलकर सभा भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि इनको पता है कि हम यदि सभा करने जाएंगे तो पब्लिक तक नहीं आएगी, एक्सपोज हो जाएंगे, और इसलिए आज इनके डर के मारे वहां नहीं है। और रही बात की रायबरेली और अमेठी लड़ने की बात है, तो ये तो कांग्रेस का जो है ना, कांग्रेस का जो गांधी परिवार है उसका अंतर कलह है। आप रॉबर्ट वाड्रा का इंटरव्यू सुनिए जो 7 दिन पहले आप लोगों ने चलाया है, और उसके अंदर हाँ, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पर ले आए हैं यूपी की लड़ाई को लेकर, तो मैं उस पर आ जाती हूँ, जॉर्ज जी के पास चली जाती हूँ। एक बड़ी खबर और बताऊं जॉर्ज जी, एक खबर आ रही है हमारे पास, आप बताएंगे सही है गलत है, लेकिन राम मंदिर जा सकते हैं राहुल गांधी, ये खबर आ रही है। नामांकन से पहले जा सकते हैं और प्रियंका गांधी के साथ कर सकते हैं दर्शन।
ये खबर इस संदर्भ में आ रही कि अमेठी से चुनाव लड़ने की उनकी चर्चाएं हैं। दिल्ली में एक बैठक भी बुलाई गई है कि भाई अमेठी से चुनाव लड़ें। भले ही 2019 में वो हार गए स्मृति ईरानी से, लेकिन अभी उन्हें लड़ना चाहिए। और शायद इसी तरफ संकेत भी कर रहे हैं अखिलेश, जब वो कह रहे हैं कि यूपी में महफिल सजेगी। मैं जॉर्ज जी आपके पास आ रही हूँ, क्या इसी तरफ संकेत कर रहे हैं? क्या ये इशारा मिल गया है कि राहुल गांधी चुनाव लड़ने वाले हैं? केके शर्मा जी कह रहे हैं हड़कंप मच गया है दूसरे चरण के चुनाव से पहले, उन्हें लग रहा है पार्टियां हार रही हैं, इसलिए नेताओं को उतारना पड़ रहा है। आपको नमस्कार, पैनल पे सभी को नमस्कार और आपके दर्शकों को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि जब भी रामलला जाएंगे तभी जरूर कांग्रेस के परिवार रामलला का दर्शन लेने जरूर जाएंगे और उनका आशीर्वाद जरूर लेंगे। और रही बात चुनाव की, लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन पूरी तरह से सक्षम है भारतीय जनता पार्टी एनडीए को टक्कर देने के लिए। मेरा ये मानना है कि प्रधानमंत्री को तुष्टीकरण की राजनीति, विभाजन की राजनीति, ध्रुवीकरण की राजनीति से ऊपर उठकर लोगों के बीच जाना चाहिए, वोट की अपील करना चाहिए, अपने उपलब्धि गिनाकर लोगों से अपनी वोट की मांग करना चाहिए, ना कि ये शॉर्टकट के तरीके यूज करना चाहिए, पोलराइज नहीं करना चाहिए वोटर्स को। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पहले चरण की चुनाव के बाद ही प्रधानमंत्री की बोल और भाषा बदल गई है। इससे साफ नजर आ रहा है कि इनमें कितनी बौखलाहट नजर आ रही है। क्योंकि पहले ही बैकफुट पे भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, उनके सहयोगी दल बैकफुट पे आ चुके हैं। दूसरी चरण पे इंडिया गठबंधन काफी कॉन्फिडेंट है, ये 50% पार कर लेंगे सीटों के मुताबिक। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी हो या इंडिया गठबंधन हो, हम पूरी तरह से सक्षम है। हमारे मैनिफेस्टो लोगों के बीच हम लोगों पे रखा है। जी, मैं राहुल गांधी पर सवाल पूछ रही हूँ। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ रहे हैं, रायबरेली से प्रियंका उतरेंगी क्या? ये चर्चाएं फिर से जोर पर हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने भी कह दिया यूपी में महफिल सजने वाली। उस पर तो बताइए जरा। सुचित्रा जी, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है और राहुल गांधी का अमेठी से लड़ने की बात है या प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ने की बात है, ये कांग्रेस पार्टी की सीईसी की जो कमेटी है वो तय करेगी और सही वक्त पे आपको ये पता चल जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। और लड़ेंगे, राहुल गांधी बिल्कुल सक्षम है अमेठी से लड़ने के लिए। और इस वक्त अमेठी से लड़कर ना केवल लड़ेंगे, नामांकन भरेंगे, मगर जीत के भी आएंगे। अच्छा, जीत कर भी आएंगे वो? ये कह रहे हैं कि वो जीत कर भी आएंगे। 2019 में वो हारे, शायद वो हार की आहट थी, इसीलिए उन्होंने 2 जगह से चुनाव लड़ा था कि वो वायनाड भी चले गए थे। इस बार अभी तक उन्होंने इस पर चुप्पी साधे हुए हैं कि वो जा रहे हैं कि नहीं अमेठी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो जा रहे हैं तो उन्हें तो इसको जोर जोर से सबको कहना चाहिए, बताना चाहिए कि अमेठी मैंने छोड़ा नहीं है, क्योंकि उन पर सबसे ज्यादा बड़ा आरोप यही लगता है कि यूपी छोड़कर भाग गए वो वायनाड, यही आरोप लगता है। लेकिन मैं जैनब जी एक बार आपके पास आ रही हूँ, केके शर्मा जी एक बार मैं पहले एक इनिशियल रिएक्शन ले लूं। जैनब जी, आप लोग क्यों, आप तो पुराने साथी रहे, लेकिन आप भी अखिलेश जी को कह रहे हैं कि कल फिर से बदल दें, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कल फिर से बदल देंगे, तो क्या भरोसा हो सकता है फिर नाम बदल दें? भरोसा नहीं है आपको कि कन्नौज से लड़ेंगे? देखिए, सच्चाई ये है कि आरएलडी ने जब सपा के साथ गठबंधन छोड़ा तो हमारा प्रथम कारण यही था कि जो अस्पष्टता हमें उनकी दृष्टि में नजर आती है सपा की, जो उनकी विजन में एक कंफ्यूजन है, क्योंकि आज बोलते थे ये प्रत्याशी होगा, कल बोलते थे नहीं नहीं ये नहीं होगा, एक को सिंबल पकड़ा देते थे, एक को बोलते थे नहीं आप बन रहे हैं। तो इतना कंफ्यूजन था। हमारे साथ भी जब हम डिसाइड कर रहे थे कि सीट शेयरिंग कैसे होगी, तो ये बातें हमने बहुत कर चुकी है पहले डिबेट्स में भी, लेकिन मैं फिर से रिमाइंड करना चाहती हूँ कि हमारे साथ भी जब सीट शेयरिंग की बात चल रही थी तो इतना कंफ्यूजन था। और ये कंफ्यूजन भी था कि हमारा प्रत्याशी होगा, आपका सिंबल होगा, बिकॉज बहुत सारी सीटों में कॉन्फिडेंट नहीं थे। इसलिए आज भी यही नजर आ रहा है, लास्ट मिनट चेंजेस, आखिरी वक्त पे बोलना अब ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां से लड़ेंगे, अब हम छक्का मारेंगे, इस मैच बुला रहे हैं हमारे इलेक्शन को। इनकी जो भी ये जो एक जो बोलते हैं ना कार्यनीति है, ये स्पष्ट नहीं है और ये सीधी भी नहीं है। ये बहुत ही एक जो बोलते हैं ना तोड़ मरोड़ के चीजें करने की आदत जो इनकी बन गई है, इसी वजह से ये इनको जो बोलते हैं ना पॉलिटिकल गेन्स या पॉलिटिकल विन्स नहीं मिलती है, क्योंकि एक बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड विजन है इनकी इलेक्शंस को लेके और कौन सही प्रत्याशी है। आप इमेजिन करिए, जो प्रत्याशी का नाम पहले डिक्लेयर हो जाता है
है, उसके बाद उन्हें बोला जाता है कि भाई आप नहीं लड़ेंगे। उनका जो कार्डर है, उनके पीछे जो उनके सपोर्टर्स हैं, उनमें कितना ज्यादा रोष होगा, कितना ज्यादा एक डिसअपॉइंटमेंट होगी, वो आप आंकलन उसका लगा सकते हैं। तो समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जुमलेबाजी में ये अब ज्यादा पड़ चुके हैं और एक क्लियर विजन जो होती है पॉलिटिक्स में अपने लोगों के लिए काम करने के लिए, वो इनमें नहीं है।